नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको जो-जो जानकारी दूँगा, वो सारे के सारे अपडेट्स मैं पहले ही आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ और इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि मैंने खुद उसके ऊपर ट्रेड लिया और किस तरीके से ट्रेड बना और किस तरीके से ट्रेड बनने से आपको काम करना चाहिए, वो आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आज तक नहीं है। नहीं हुआ है और बाद में भी नहीं रहेगा क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना। काम अगर आपको करना है तो आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से और खुद के रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा, लॉसेस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो मैं कितना लॉस लेना चाहिए और कितना प्रॉफिट होगा वो मैं मेरे हिसाब से मैनेज करता हूँ और किस तरीके से ट्रेड बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो आज आपकी ही जो रिक्वेस्ट था कमेंट्स में कि सर इस तरीके से कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करिए। उसका रिको मतलब जो कमेंट्स का जो रिप्लाई मैंने आपको दिया था कि मैं आज नहीं तो कल आपको वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। तो आज वो फाइनली डेट आ चुके हैं जो मैं आपको आपके ही जो कमेंट्स है उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जो जो कंपनी आपने कमेंट्स किए उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कंसाई नेरोलैक्स पेंट। देखिए कंसाई नेरोलैक्स पेंट देखा जाए तो इंडिया के जितने सारे कंपटीटर्स है इसका उसमें से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। एशियन पेंट नंबर 1, बर्जर पेंट सेकंड, कंसाई नेरोलैक्स थर्ड पोजीशन में है। अभी देखिए पेन इंडस्ट्री में इतने सारे कंपनीज है, इसके साथ साथ और भी एक कंपनी ऐड होने वाला है और वो भी आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना कौन सा कंपनी जो मार्केट में पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने के लिए आ रहा है, उस ग्रुप का नाम क्या है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आपको मतलब मेरे आप वीडियो देखते रहते हैं तो आपको जरूर पता है जब जब मैं पेंट्स कंपनी के बारे में बातचीत किया हूँ तब तब उस कंपनी के नाम आपके साथ शेयर किया हूँ। इस बार मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनीज के बारे में बात करूँ तो नेरोलैक कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है। तो पी रेशियो ठीक ठाक है, अंडर वैल्यूड है, आरओसी आरओई एवरेज के है आसपास है, एनुअल इनकम बहुत शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी बहुत शानदार है। तो इसके ऊपर एक शानदार लेवल का ट्रेड बना था, एंटी बना था और मैंने एंटी भी लिया और टारगेट भी बुक किया। कहाँ पे किया, किस बेसिस में हुआ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कर देना। अगर हाँ आपको सीखना नहीं है तो आप कुछ भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं तो प्लीज कंटिन्यू करिए। तो देखिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार है, EBITDA मार्जिन भी शानदार है, कंपनी का आरओसी ठीक ठाक देखने को मिला 3 साल में। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपके साथ बात करूं तो कंपनी के देखिए लास्ट ईयर में जून क्वार्टर में 2022 में 2000 करोड़ का सेल्स था, इस बार 2150 करोड़ के आसपास सेल हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 12% से बढ़ के हो चुके 15%। तो यहाँ पे देखिएगा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 150 करोड़ से बढ़ के हो चुके 750 करोड़। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या कैसे हो गया, कंपनी तो उतना सेल्स नहीं किया था, मतलब उतना ज्यादा सेल्स होने के बाद एक्सपेंस होने के बाद उतना ज्यादा प्रॉफिट होना नहीं चाहिए था, तो कहाँ से प्रॉफिट बढ़ा। देखिए कंपनी का आधा से इनकम से प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसलिए मैं इस प्रॉफिट को ऑब्वियसली प्लस पॉइंट के हिसाब से देखूंगा, मगर एक चीज मैं आपको जरूर जरूर कहूंगा, हमेशा आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेना, जहाँ पे ग्रोथ किस तरीके से हुआ वो देखना चाहिए। देखिए 12% से ग्रोथ होकर 15% हुआ, तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट देखने को मिला था, जिसके लिए एक ट्रेड शानदार तरीके से बना, उस ट्रेड को मैंने इनिशिएट भी किया। अगर मैं इस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का बोरिंग्स भी कंटिन्यूसली एक मेजर में है और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी अच्छा खासा पैसा भी बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं। जब सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हो तो उस कंपनी के ऊपर डरने का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, कंपनी आज नहीं तो कल आपको जरूर रिटर्न देंगे। देखिए यहाँ पे 100% कोई गारंटी नहीं होता, फिर भी मैं इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस, इतने सालों में मैंने जो ट्रेड लिया उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब कोई कंपनी का पैरामीटर्स और फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ ठीक दिखे और कंपनी का बिजनेस के ऊपर कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स ना आए, कोई भी नेगेटिव न्यूज ना आए, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर देंगे। तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी कंपनीज के ऊपर टिके हुए हैं और अच्छा खासा बाइंग भी करके रखे हैं। और रही बात म्यूचुअल फंड ने, देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली सेल ऑफ किया, फिर भी कंपनी ने एक धमाका रिटर्न दिया। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन यही आएंगे कि सर कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा था तो कंपनी लगातार बाइंग क्यों हो रहा था, लगातार ऊपर क्यों जा रहा है। देखिए सेल ऑफ का मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर लगातार गिरते जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। सेल ऑफ का मतलब है बायर जितना था उससे कई गुना ज्यादा सेलर था।
तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद सेलर ज्यादा आए थे, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन हुआ। तो मतलब इस तरीके से कुछ पैटर्न्स क्रिएट करके ऊपर गया। तो चलो देख लेते हैं चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बना। देखिए ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से करके ऊपर गया। जब जब सेलअप बना तो देखिए बिग बिग कैंडल से सेलअप बना, इसका मतलब सेलर बहुत हावी पड़ा। जब बायर एक्टिव था उससे कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव था। और मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, ध्यान से देखना, मैंने ट्रेड एंटी यहाँ पे लिया था। एक्चुअली मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक हुआ। तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग करूं तो मेरा जो एंटी लेवल से टारगेट तक बना, तो ऑलमोस्ट मुझे टारगेट मिला 290 दिनों में कितना, 28% के आसपास। देखिए ये टारगेट मुझे अगर एक साल में भी मिला होता, सॉरी 290 नहीं 200 दिनों में, तो 200 दिनों में मतलब अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 6.5 मंथ के आसपास। तो 6.5 मंथ में कंपनी के ऊपर 28% के आसपास टारगेट मिला। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं, 7 मंथ के अंदर अंदर 28% का टारगेट। अभी मेन मुद्दे पे आज चले आते हैं कि टारगेट यहाँ पे मैंने एंटी क्यों लिया और टारगेट यहाँ तक क्यों हुआ। देखिए एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ। देखिए दो बड़े से बड़े कैंडल दिखा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, दो कैंडल जो बना वो 29% के आसपास। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनेगा तो उसको रेंज को मार्किंग करना, वहां पे अगर 20% के ऊपर वो रेंज बनता है तो हमेशा आपको, जब नीचे आएंगे, नीचे लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा, ऊपर लेवल के में आपको टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे टारगेट बना। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी जो यहाँ पे जो एंटी स्टार्ट किए थे वो लेवल 200 डेज के नीचे था। जब 200 डेज के नीचे बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट इजीली अचीव करेगा। तो इस तरीके से चीज को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, तो आप भी यूज किए हैं, आप भी इस तरीके से ट्रेड को पहले से ही देख चुके हैं। तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस ट्रेड में पहले आपको वीडियो बनाकर भी शेयर किया था और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक आपको देखने में लगेगा कि एक प्राइवेट बैंक है, ऑब्वियसली ये देखा जाए तो एक कमर्शियल बैंक है। और इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है, क्योंकि इस कंपनी का एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसका प्रोमोटर है, जिसके पास 49% का होल्डिंग्स है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके पास 45% के आसपास होल्डिंग्स है। और इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन आपको ज्यादा नहीं दिखेगा पब्लिक के अलावा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि सर इंस्टीट्यूशन कंपनी बैंक्स अगर अच्छा, सॉरी माफी चाहता हूँ, फिर से मैं कंपनी बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं सर बैंक्स को कंपनी मत बोलिए, तो माफी चाहता हूँ। देखिए कंपनी बोल बोलकर ऐसे हो गया कि फ्लो फ्लो में यहाँ पे निकल रहा है, तो प्लीज माफी चाहता हूँ। तो देखिए बैंक के बारे में बात करूँ तो इस बैंक में ऑब्वियसली बहुत शानदार परफॉर्मेंस हुआ है। फिर भी इंस्टीट्यूशन बाय इसीलिए नहीं किया क्योंकि देखिए सेबी के एक रूल्स आया है, वो रूल्स के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि 75% के ऊपर किसी भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होल्डिंग्स है, 94.72। तो सोचिए ज्यादा होल्डिंग्स है तो उसको आज नहीं तो कल तो बेचना पड़ेगा। तो इतनी क्वांटिटी अगर बेचेंगे तो वो शेयर किस तरीके से करेक्शन होगा आप सोचिए। तो जब शेयर करेक्शन होगा तो फंसेंगे कौन, जो लोग पहले से निवेश करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी रूल्स, मतलब अभी भी कोई भी शेयर को करेक्शन और प्रोमोटर्स होल्डिंग को बेचने का कोई भी न्यूज नहीं आया। तो जब तक न्यूज नहीं आएंगे तब तक एफआईएस और डीएस माल नहीं उठाएंगे। जब न्यूज आएंगे तो देखेंगे तो एफआईएस और डीएस भी सबसे ज्यादा होल्डिंग्स को उठा लिया है। तो रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर में एक बुलिश फील करता हूँ, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई में, आरओई थोड़ा सा एवरेज के आसपास है, इनकम अच्छा खासा हो रहा है, कर्जा भी कंपनी अच्छा खासा उठाया क्योंकि बैंकिंग कंपनी से। तो बैंकिंग के ऊपर हमेशा एक चीज याद रखना कि बैंक हमेशा कर्जा लेकर ही काम करता है, क्योंकि उसका काम है पहले खुद लोन ले, उसके बाद दूसरों को लोन बांटे और वहां से इंटरेस्ट कमाकर उसका फायदा उठाए। तो देखिए बैंक की जो खासियत है, इस बार कंपनी के देखिए हाईएस्ट सेल्स जनरेट हुआ और कंपनी के इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी कंपनी कंप्लीट किए। उसके बाद देखिए पिछली बार कंपनी का फाइनेंशियल नेगेटिव में था, यहाँ पे पॉजिटिव बना, फिर भी आधा से इनकम में पॉजिटिव बना। टोटल कुल मिलाकर 750 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस बार वो बढ़ के हो चुके 1230 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से ग्रोथ होने के कारण शेयर में तो एक मैसिव जंप दिखेगा, तो जिसके चलते एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करो, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का देखिए बोरिंग्स भी बढ़ता चला गया। अभी बोरिंग्स किस बेसिस में है वो देखना है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म्स के लिए ऊपर बोरिंग्स है तो उससे अब दूर रहिए। अगर आदर्श बोरिंग्स है तो ठीक है। आदर्श बोरिंग्स का मतलब क्या है, बैंक ने लोन लिया है दूसरों को लोन बांटने के लिए,
तो जब आदर्श बोरिंग्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब बैंक से ठीक ठाक ट्रैक में चल रहा है। तो इसके बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट देखिए बढ़ रहा है। कंपनी बैंक के ऊपर पैसा भी लगा के रखे है, मतलब इस बैंकिंग के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखा है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है। और रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड की, देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूअसली बाइंग किया जा रहा है। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ जब कोविड के पहले से ही इस पैटर्न क्रिएट हुआ था। 2019 से लेकर पैटर्न क्रिएट हुआ, 2019 से लेकर यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे शानदार तरीके से यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। और जो टारगेट बनेगा एक बढ़िया से टारगेट है, टारगेट बनेगा 111 तक। और ये टारगेट अगर अचीव हुआ तो 73% के आसपास टारगेट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो टारगेट है वो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, लाइफ टाइम का हाई है, उसके नीचे बना है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो अचीव होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए मेरे एंटी लेवल्स हो चुका है, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया के बारे में बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थॉट है कि सर कोयला का डिमांड फ्यूचर में कम हो जाएगा, कोयला बंद हो जाएगा। देखिए आपके बात सही भी है, फिर भी अभी भी कम इंडिया में 70% कोयला के ऊपर ही सारे के सारे थर्मल पावर चलते रहते हैं। तो 70% थर्मल पावर में कोयला के यूज किया जाता है, तो सोचिए कोयला का डिमांड अभी भी कितना ज्यादा है। और गवर्नमेंट ये भी बताया कि बाहर से जो कोयला को इनपुट किया जाता था उसको कम करेंगे और इंडिया में जो कोयला का जो मतलब जितने सारे जगह पे कोयला मिलते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसका माइनिंग ज्यादा किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोयला का डिमांड और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि पावर कंजप्शन बढ़ते जा रहे हैं तो इसके हिसाब से कोयला का डिमांड बढ़ेगा। और कोल इंडिया के एक प्लस पॉइंट और भी है कि कोल इंडिया सिर्फ अभी कोयला बेचकर पैसा नहीं कमा रहा है, कंपनी पावर सेगमेंट के ऊपर भी एंट्री हो चुके हैं, ग्रीन पावर सेगमेंट के ऊपर भी एंट्री हो चुके हैं। तो देखिए बिजनेस को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके चलेंगे, ऐसे नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे सोचकर नहीं चलेंगे। पहले से ही वो काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, अभी से कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और रही बात, कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में खासियत रही है कंपनी के एक कर्जा एकदम ना के बराबर है, इनकम बहुत तगड़ा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी बहुत जबरदस्त है, पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई तो देखने के लायक है, बहुत शानदार तरीके से आरओसी आरओई देखने को मिला। और रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में, देखिए कंपनी इस बार पिछले बार की तुलना से हाईएस्ट कंपनी सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, पिछले बार की तुलना से इस बार हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया और कंपनी इस बार प्रॉफिट को थोड़ा सा करेक्शन दिखाया। अगर यही चीज को मैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो 8,800 करोड़ से घट के हो चुके, थोड़ा सा कम हुआ, 8,000 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा बढ़ते हैं तो उस डिमांड के कारण सेल्स ज्यादा होते हैं, सेल्स ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी इंपोर्ट ज्यादा किया जाता है, तो इंपोर्ट ज्यादा करने से कंपनी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में कोयला का डिमांड अगर ज्यादा है, कोयला का अगर प्राइस इंक्रीजिंग हो चुके हैं तो इंडिया में जब इंपोर्ट किया जाएगा तो उसको भी हाई प्राइस देना पड़ता है, तब एक्सपेंस ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के कारण कोल इंडिया के ऊपर हमेशा इस तरीके से वोलेटिलिटी चलते रहते हैं। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज ए सोच समझकर काम करना। तो मैं कोल इंडिया के ऊपर आज तक कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं किया, मेरे पास कोई भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग बना, एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स बना, तो तब तब मैंने इसके ऊपर ट्रेड भी लिया। और कहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का जो मतलब रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स भी कम होता गया और कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले गए। और कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट जो पैसा है वो कंपनी इस बार आज तक की हाईएस्ट पैसा कंपनी CWIP में लगाया। इसका मतलब कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखे हैं, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस कंपनी कुछ दे ना दे, कंपनी आपको तगड़ा डिविडेंड देता है 8.5% के आसपास। सोचिए आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो उसके बदले आपको 8.5% का मतलब है 8,300 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल चुका है इस साल में। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है, देखिए कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने इसके ऊपर बाइंग करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग होते जा रहा है। और रही बात कंपनी के ऊपर, अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप कोल इंडिया के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए शानदार तरीके से एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो कोल इंडिया के ऊपर एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ
और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मेरा एंट्री एक्चुअली इसी जगह पे है और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि इसका टारगेट जो बनने वाला है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट में लूंगा 420 के रुपीज के आसपास। जो टारगेट का जो परसेंटेज होगा वो ऑलमोस्ट 58% के आसपास। तो सोचिए इस टारगेट अगर मुझे 1 साल नहीं 2 साल में भी मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और ये टारगेट ऑब्वियसली प्रीवियस जो स्विंग हाई है, लाइफ टाइम जो स्विंग हाई है उसी के नीचे है। लाइफ टाइम नहीं कहूंगा, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके नीचे है। तो हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो अचीव जरूर करेंगे। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए हर कोई ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि वो टारगेट अचीव मेरे होगा ही करके। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करके सब कुछ हो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो रही बात नेक्स्ट कंपनी के, तो नेक्स्ट कंपनी का नाम आप देखेंगे तो फोकस लाइटिंग लिमिटेड, फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर लिमिटेड। तो ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। लाइट वगैरह और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है जैसे एसी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ देखा जाए तो वॉशिंग मशीन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। एलईडी टीवीज भी बनाते हैं, तो इस एलईडी लाइट भी बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज कहूँ तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक अपडेट्स आया, वो है स्प्लिट का। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है, अभी वो 2 रुपया बनने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो इस स्प्लिट को पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए और उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अगर कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।